नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यानी जदयू के भरत सहनी जी हैं। आज इनसे हम पूरी तरह से ये जानेंगे कि जो अभी इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही हैं, यानी विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और जितने भी समाज सेवी हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता को जोड़ने में लगे हुए हैं और इन्हें पत्र भी मिला है। इनके अपने जो विधायक है वो भी काफी मजबूत हैं। भरत सहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद करते हैं जो आप कीमती समय निकाल कर हम लोग के पास इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। तो सहनी जी, आपको किस तरह का नियुक्ति पत्र मिला पटना में? हमारे कार्यों को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के और जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ने दोबारा हमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया और कल पत्र भी हमको दिया गया। तो आप पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या सब कर रहे हैं अभी? हम लोग जमीनी स्तर पर बूथ स्तर से लेकर हम लोग पंचायत, वार्ड अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष तक मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें लगे हुए हैं। बूथ कमेटी का भी गठन हो चुका है, लगभग में हो चुका ही है। विधायक साहब का मीटिंग था, उसमें हम लोग क्लियर किए थे और सभी जितने भी बेनीपुर विधानसभा के जितने भी पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सभी अपना अपना बूथ कमेटी का गठन किया और सौंपा गया है। अच्छा, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा, देखिएगा। ये नीतीश कुमार जी के बारे में लोगों का ये कि राष्ट्रीय गान का अपमान किए, इस तरह से एक वीडियो देखते होंगे अक्सर। जी, क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात, देखिए एजेंडा विपक्ष के बाद कोई एजेंडा नहीं है। उनको क्या है, वो लोग तो देखते रहते हैं क्या है न है, कुछ भी होता है तो वो उसका पलटवार करते हैं। उन लोग मौका का फायदा वो लोग उठाते हैं जो किस तरह नीतीश कुमार जी को बदनाम करे। जैसे नीतीश कुमार जी सावधान नहीं खड़े होकर लोगों से बात करते हैं, ऐसे करते हैं। सावधान खड़े थे वो, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम बता रहे हैं जो नीतीश कुमार जैसा, आप पूरा बिहार में देख लीजिए कि मुख्यमंत्री लायक बनने कौन है, हमको बता दीजिए। असल कार्यकाल को देखा जाता है। भले ही राष्ट्रगान के समय वो थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन उनका कार्यकाल अभी तक खराब नहीं रहा है। तो पार्टी के लिए जिस तरह से आप विपक्ष को देख रहे हैं एकजुटता से, अवतार पार्टी हो या फिर पटना में इस तरह का कैंपेनिंग चल रहा है, तो इसमें वो लोग अपने आप को अभी इस बार पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार। जी नहीं, वो हर बार बोलते हैं, लोकसभा में भी बोले थे वही। आप देखिए जो लोकसभा में भी उनका पत्ता साफ हो गया है और इस बार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम लोग को एक नारा दिया गया है 2025 225 फिर से नीतीश, और यही नारा लेके हम लोग क्षेत्र में काम करने के लिए उतर गए हैं और हम लोग पूरी मजबूती के साथ फिर 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को राज सिंहासन पर बैठाने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये आबोहवा फैल रही है कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, फिर मौका देखेंगे फिर पलटी मार देंगे। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पलटी वो कहाँ मार रहे हैं, हमको ये बताइए। मुख्यमंत्री साहब जहाँ जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहीं पर बैठे हुए हैं। आप लोग ना दाएं बैठते हैं, कभी बाएं बैठते हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो वही है। 10वीं बार फिर शपथ लेंगे दूसरा तरफ जाके। जी नहीं, जी नहीं, हवा चल, ये एनडीए के गठबंधन, बीजेपी की सरकार केंद्र में है। हम लोग मिल के मजबूती से सरकार, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। उनका घटक दल क्लियर भी इस बात को कर दिया है। अच्छा, सीट का बंटवारा कैसे होगा? जदयू जो एनडीए में लड़ेगी तो जदयू अपना कुछ हिस्सेदारी चाह रही होगी ना? हाँ, हिस्सेदारी तो चाह रही है। कितने हिस्से पर क्या क्या मंत्री? अभी वो क्लियर नहीं हो चुका है, क्लियर नहीं हुआ है। वो क्लियर आपको बहुत जल्द हो जाएगा, संहिता के बाद। हाँ, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को एक ही नारा दिया गया है 2025 225 फिर से नीतीश। यानी इस पर हम लोग अभी पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड है, कंफर्म है हम लोग जदयू
अभी जैसे है वैसे ही एनडीए के साथ ही रहेंगे, गठबंधन में रहेगी। जी जी, पलटी मारने का कोई संभावना नहीं है, कोई इसमें न है। विपक्ष का ऐसी ही बोली है, वो बोलते रहे। विपक्ष में पप्पू यादव हो, तेजस्वी हो, ये वक्फ बिल को लेके थोड़ा घिरे हुए हैं नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार जो है इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, यानी मुस्लिम वोट को थोड़ा सा अपनी तरफ साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, सब जितना भी वोटर है बिहार का, सब समझ गए हैं कौन क्या है, सब समझ गए हैं। आपने घोषणा की थी माई बहन योजना 2500 रुपया। माई बहन का मतलब जानते हैं क्या है? माई हुआ राबड़ी देवी, बहन हुआ मीसा भारती, भाई हुआ तेज प्रताप। अच्छा, ये लोग अपने में ही सिमट जाते हैं सीट लेकर। मतलब ये लोग तीनों अपने लिए योजना बनाए हैं। ये योजना माई बहन अपने लिए ही तेजस्वी यादव बनाए हैं, तेज प्रताप बनाए हैं, माई बहन और भाई के लिए। ये तो कह रहे हैं जितनी भी माँ बहन है देश की, जितनी भी महिला है, सब उनकी माँ। आप देख लिए नीतीश के बाद कौन उनको सुविधा दिया गया है? आप देख कितना सुविधा दिया है तेज प्रताप, बताइए ना हमको। जो दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। महिला हो, आरक्षण के हिसाब से 2005 में जब हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में बागडोर बिहार को सौंपा गया था, उस समय रोड कम और गड्ढा ज्यादा नजर आ रहे थे, पुल पुलिया सड़क कहीं नजर नहीं आ रहे थे। विकास तो बहुत, हमारे माँ बहन भाई बंधु घर से निकलते थे और परिवार सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि हमारे बेटी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे बेटा घर से गए हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। और अभी देख लीजिए नीतीश के राज में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारे माता बहन सब साइकिल चलाकर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इस बार रिजल्ट भी देख लिए आप लोग, सबसे हमारे बहन लोग जो है सबसे बढ़िया रिजल्ट लाए हैं, टॉपर बने हैं। तो सरकार हम लोग ऊपर लगे हुए हैं। उन लोगों का जो मैनिफेस्टो, उन लोगों का जो लोगों के लिए वादा है, वो सब चीज ऐसे ही है। उन लोग के लिए सिर्फ हवाई, उन लोग सिर्फ वादा करते हैं, बनाना काम तो उन लोग को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। वो फेकल वाला गप करता है, हम इतना देंगे उतना देंगे। देखो तो देखिए ना, वो बनवे नहीं करेंगे। युवाओं में तो काफी जोश है भी तेजस्वी को कि इस बार तेजस्वी प्रसाद है ना, इस बार इसी बार रह जाएगा वो इस बार ही रह जाएगा। यानी जितनी अभी सरगर्मियां है, जितना हुजूम, जितनी भीड़ जुट रही है पटना में जी, तेजस्वी प्रसाद के खेमे में, उनके रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, उससे क्या अंदाजा? वो भीड़ पैसा पर उमड़ रहे हैं, पैसा पर सभी को दिहाड़ी देकर वहां ले जाते हैं, पैसा पर भीड़ वहां जुटता है। ये लोग पैसा पर भीड़ जुटाते हैं। इन लोग के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। यानी नीतीश कुमार का वही स्टैंड रहेगा, एनडीए गठबंधन में वो चुनाव लड़ेंगे जी, और पलटी मारने का कोई चांस नहीं है। वो परिस्थिति को देख के हो सकता है उन पर दबाव बनाया जाए सीट उठ के लिए, कोई दबाव नहीं होगा, सट जाए जनता आरजेडी के साथ। हमारे नीतीश कुमार जी समझ लीजिए कि वो एकदम संवेदनशील से वो सीट बंटवारा करेंगे, उसमें वो एनडीए का पार्टी सब राजी है और सब मिलजुल के काम करेंगे। मुकेश सहनी जी भी तो पलटी मारे। देखिए उनका मुद्दा कुछ नहीं रहा है। वो जो है निषाद को सिर्फ ठगने का काम किया है, क्योंकि उनका जो पलटी हुआ, वीआईपी फिर बीजेपी फिर आरजेडी, क्या मतलब हुआ इसका? वो पैसा कमाने के लिए आए हैं। अच्छा, फिल्मी दुनिया में थे, पैसा कमाने के लिए वो आए हैं, वो पैसा कमाए। अगर वो नहीं अगर पैसा कमाते हैं, अगर वो गरीब हमारे निषाद में नहीं है क्या? 1.5 करोड़ की आबादी है हमारे निषाद का, और 1.5 करोड़ में मात्र 2 विधायक हैं। सीमांचल में विजय सिंह निषाद बरारी का और मिथिलांचल में मदन सहनी जी हैं। यानी निषाद में सिर्फ टिकट देने का कोशिश नहीं करते। वो नहीं, हमारे निषाद उनको पैसा देवे नहीं करेंगे। निषाद क्यों पैसा देगा? ये तो अपने आप को कहते हैं सन ऑफ मल्लाह जी, तो सन ऑफ मल्लाह है, तो मल्लाहों के लिए तो उनको करना ना चाहिए। बताइए अभी तक क्या किया है मल्लाह के लिए? वो तो वादा करके चल जाते हैं, लेकिन होता है ना, एक बार उनको बीजेपी वाले ने उनको दिया, बनाया, एमएलसी बनाकर उसको अति करके मुख्यमंत्री बनाए, मचौ सोसाइटी का मंत्री बनाए। लेकिन क्या किए? कुछ नहीं किए मल्लाह के लिए, निषादों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। तो आने वाले समय में आप क्या जनता से अपील करेंगे इस इलेक्शन के लिए? जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग एनडीए गठबंधन को वोट करें, भारी मतों से वोटिंग में जाए, और बूथ स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां जाए। और सभी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट करें, और जित पार्टी का जहां भी जो कैंडिडेट दिया जाएगा एनडीए पार्टी का, वहां पर आप लोग उन पार्टी को वोट करें और भारी मतों से बिहार से जीतकर पटना अधिक कीजिए। तो जनता के लिए कुछ चुनावी वादा होगा ना इस बार?
अलग कुछ, पहले तो बहुत कुछ नीतीश कुमार कर दिया, सड़क कर दिए, पुल दे दिए, बहुत सारे कुछ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या जनता के लिए कुछ ऐसा वादा तो बहुत अभी हो रहे हैं, वादा अभी देख रहे हैं, वादा तो बहुत कर रहे हैं। जो वादा देखिए, नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, जो नहीं करते हैं वो पूरा नहीं करते, वो कभी नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नीतीश जी अब बूढ़े हो गए, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए कभी मुंह बिचकाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी वो राष्ट्रीय गान का अपमान, ये क्या हद तक सच है? ये देखिए, ये सब कुछ न है, उन लोग को एजेंडा है बोलने का। अभी भी आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री का लायक कौन है, अभी पढ़ा लिखा में भी कौन है, औंठा छाप हैं आप। आपका घर में कौन पढ़ा लिखा है वो बताइए। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए। अच्छा, नीतीश जी के बेटा का क्या फ्यूचर है? हम लोग देखिए, हम लोग युवा हैं, हाँ। और यो भी युवा है। हाँ। अगर राजनीतिक में आ जाते हैं, जीतने के बाद बेटा को बना दें सीएम, देखिए ये चीज के लिए क्लियर नहीं किए हैं। हाँ। अगर राजनीतिक में आते हैं तो उसका वेलकम है। अच्छा। वो भी इंजीनियर है, यानी अभी तक पढ़ा लिखा खुला नहीं? जी नहीं, खुला नहीं है। वो लोग अगर आएंगे तो उनके लिए भी युवा उनका साथ देंगे, पढ़ा लिखा है। अपने पुत्र के लिए अभी तक तो नहीं किए हैं। अच्छा, अभी तक तो अंदरूनी आपके जदयू के समय में यही है, नीतीश कुमार में यही एक साधना है, जो अपने राजनीतिक में अपने सिवा किसी को नहीं लाए हैं। ताकि फिर अगर उनको प्रमोट करेंगे तो परिवारवाद का तो इल्जाम इन पर भी लगेगा। कोई नहीं लगेगा सर। क्यों? इसलिए नहीं लगेगा, आपने अभी बोला है, और शिक्षित को हर जगह मान सम्मान दिया जाता है। अभी भी अगर निशांत कुमार जी अगर राजनीतिक में आते हैं तो लालू के परिवार जितना पढ़े लिखे हैं उससे 4 गुना पढ़े लिखे हैं निशांत कुमार जी। तो उनका तो वेलकम है, उनको तो सभी दल का नेता बोल रहे हैं ये वेलकम है। तो ये क्लियर नहीं अभी तक किए गए हैं। अब पार्टी का चलिए, आपने हमारे सारे सवालात का बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने कार्य में तत्परता से लगे रहें। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उसका फैसला सर्वोपरि है। वो किस तरह से विकास को देखती है, कहाँ कैसे क्या करना है, जनता को भली भांति मालूम है। सर और कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। क्या बोलिए? हमारे बेनीपुर का जो विधायक है। अच्छा, बेनीपुर के विधायक के बारे में आपने चर्चा किया था, बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत उनका कार्यकाल साफ सुथरा छवि का रहा। बहुत अभी बिहार में समझिए बहुत छवि इनका है, जो ये दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में, हमारे बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी दिन रात लगे हुए हैं गरीबों के बीच। जहां भी कुछ भी घटना होता है वहां जाकर वो पहुंचते हैं। वहां तो इस बार क्या लगता है, फिर उनको टिकट मिलेगा? कन्फर्म है, उनके सिवा किसी को नहीं मिलेगा, और उस लायक है। यानी साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा है। अभी देख लीजिए, हाल फिलहाल में एक अस्पताल का, जो गांव में उनका अस्पताल बनेगा, उनको लिए वो 1 बीघा जमीन दान में दिए हैं। ऐसा विधायक नहीं है जो कोई नहीं किए, लेकिन वो सब कुछ लुटाने के लिए जनता पर तैयार है। पार्टी के सारे अंदरूनी हालात को जान रहे हैं, उनका बेनीपुर से टिकट कन्फर्म है, उनका बेनीपुर से। और आदमी भी बहुत अच्छा है, विधायक भी है, और क्षेत्र भी भ्रमण बहुत जोरों शोरों से उनका चल रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव जरूर दीजिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का किस तरह का स्टैंड रहेगा, जनता क्या चाहेगी, और किस तरह के विकास पर या लोगों के भरम पर या जनता की भीड़ पर वोटिंग होती है।